आप देख रहे हैं गैलेक्सी यूट्यूब चैनल पर आपके डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम और मैं हूं डॉक्टर RC अग्रवाल। आज हम बात करेंगे गर्मी के मौसम में अधिक तापमान की वजह से शरीर पर होने वाले दुष्प्रभाव और विकारों के विषय में। हमारे शरीर का तापमान सामान्यतः 37 डिग्री सेल्सियस रहता है और ये स्थिर रहता है, बहुत थोड़ा सा ही बदलता है 0.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर या नीचे। और इसको स्थिर रखने का कार्य करता है हमारे ब्रेन में स्थित हाइपोथैलेमस। हमारे शरीर में कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनसे हीट प्रोड्यूस होती है, जैसे कि मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और बेसल मेटाबॉलिक एक्टिविटी। और कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिससे शरीर से हीट का लॉस होता है। उनमें सबसे प्रमुख है पसीने का निकलना और उसके इवेपोरेट होने से हीट का लॉस होना। हमारे शरीर में नॉर्मली जाड़ों के मौसम में शरीर कोशिश करता है कि तापमान को कंजर्व करे और इसके लिए दो मुख्य क्रियाएं होती हैं। हमारी जो शरीर की ब्लड वेसल्स है वो सिकुड़ जाती हैं, ख़ास तौर से हाथों की और पैरों की। और दूसरा होता है शिवरिंग। शिवरिंग के द्वारा बॉडी हीट को जनरेट करती है। और गर्मियों के मौसम में हमारी हीट लॉस होती है बॉडी से और उसका मेन जरिया होता है पसीने का निकलना और पसीने के द्वारा इवेपोरेट होने पर हीट का लॉस होना। आमतौर पर जब एम्बिएंट टेम्परेचर 32 डिग्री या उससे अधिक होता है तो पसीना निकलने लगता है। जब कभी भी शरीर में हीट प्रोडक्शन ज़्यादा हो और हीट लॉस कम हो तो शरीर का तापमान बढ़ने लगता है और शरीर के तापमान बढ़ने की वजह से विभिन्न प्रकार की विकार और जटिलताएं पैदा हो जाती हैं। इनमें से प्रमुख होती हैं हीट क्रैम्प, हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक। हीट क्रैम्प में जब गर्मी आमतौर पर जब होते हैं जब गर्मी के मौसम में हम लोग विगरस एक्सरसाइज करते हैं और एक्सरसाइज करने से पसीना बाहर निकल जाता है। पसीना बाहर निकलने के साथ साथ शरीर में पानी की और सोडियम की कमी हो जाती है और इसकी वजह से जो हमारी मसल्स हैं, ख़ास तौर से पिंडलियों की मसल्स में एक पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसको हम हीट क्रैम्प्स कहते हैं। इसको इलाज के लिए उपाय है कि पानी और नमक की पूर्ति करना, जैसे कि नमक चीनी का घोल या शिकंजी नींबू और नमक डाल के पीना आदि। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हीट एग्जॉशन। ये तब पैदा होता है जब हम लंबे समय तक गर्मी के मौसम में और ख़ास तौर से वायुमंडल में उमस हो काम करें। तो वायुमंडल में उमस में काम करने से हमारे जो शरीर में पसीना निकलता है वो सूख नहीं पाता, इसलिए शरीर से हीट की लॉस नहीं हो पाती और एक हीट एग्जॉशन जैसी स्थिति पैदा होती है। इसमें शरीर का तापमान बढ़ जाता है और शरीर का तापमान आमतौर पर 37 से लेके 40 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है। प्रोफ्यूज स्वेटिंग होती है और पानी की कमी होने के कारण डिहाइड्रेशन हो जाता है। मरीज़ में और भी लक्षण मिलते हैं, जैसे कि थकावट, गिरावट, वीकनेस, चिड़चिड़ापन आदि। ये भी शरीर से पानी की अत्यधिक पसीना निकलने के कारण शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है और उसी की वजह से ये सब लक्षण पैदा होते हैं। इसके इलाज के लिए भी मरीज़ को गर्मी के माहौल से अलग हटा के ठंडी जगह पर लिटाना चाहिए या बैठाना चाहिए और उसके पानी की और सोडियम की पूर्ति करनी चाहिए, चाहे तो मुंह के द्वारा और चाहे वो नस में सोडियम क्लोराइड के घोल को चढ़ाकर। और यदि ये हीट एग्जॉशन सही समय पर उसकी पकड़ ना हो और सही समय पे उपचार ना हो तो तीसरी और भयानक स्थिति पैदा हो सकती है, जिसे हम हीट स्ट्रोक कहते हैं। इसमें शरीर का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है। 106 डिग्री
या 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता है। मरीज़ में इसमें तापमान बढ़ने के साथ साथ पसीना नहीं आता, क्योंकि इसमें जो बॉडी का जो थर्मो रेगुलेशन है, जो कि हमारे हाइपोथैलेमस से होता है, वो सिस्टम फेल हो जाता है। इसलिए टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है और मरीज़ को पसीना नहीं आता है। और इसके हीट स्ट्रोक के अन्य लक्षण होते हैं। इसमें एक मल्टी ऑर्गन फेल्योर हो जाता है। शरीर के विभिन्न जो ऑर्गन हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। इसके अतिरिक्त डिहाइड्रेशन हो जाता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी हो सकती है, और ये स्थिति एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। इसका तुरंत उपचार अगर और सही से उपचार न किया जाए तो ये फैटल भी हो सकती है। चूँकि इसमें थर्मो रेगुलेशन फेल हो जाता है, तो इसलिए इसमें बुखार टेम्परेचर को कम करने वाली दवाइयाँ जैसे कि पैरासीटामॉल है तो वो काम नहीं करती हैं। इसके इलाज के लिए फिज़िकल कूलिंग की जाती है, या नस से ठंडा जो है घोल चढ़ाया जाता है, और भी जो है इसके उपचार होते हैं। तो ये एक बहुत ही मेडिकल इमरजेंसी है। इसका तुरंत और सही उपचार करना चाहिए, अन्यथा ये फैटल हो सकता है। इन सब से बचने के लिए मेरी कुछ सलाहें हैं, और वो ये हैं। नंबर 1, गर्मियों के मौसम में और कड़ी धूप में हमें बेवजह नहीं निकलना चाहिए। जब आवश्यक हो तभी निकलना चाहिए, और बेहतर ये है कि हम छाता का प्रयोग करें। दूसरी अहम बात ये है कि गर्मी के मौसम में सूती, ढीले, हल्के व लाइट कलर के कपड़े पहनना चाहिए। सिंथेटिक, टाइट और मोटे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि सिंथेटिक टाइट कपड़ों में पसीना नहीं सूखता है, शरीर से हीट का लॉस नहीं होता है, और अधिक हीट की वजह से होने वाली जटिलताएं बढ़ जाती हैं। और तीसरा मेरा सुझाव ये है, एडवाइस ये है कि गर्मियों के मौसम में चूँकि पसीना निकलता है, पसीने के साथ साथ पानी और सोडियम की कमी हो जाती है। इसलिए जब भी गर्मी में निकले, नमक और पानी की पूर्ति करते रहें। इसे आप इलेक्ट्रोलाइट्स के द्वारा लेकर कर सकते हैं, नींबू शिकंजी लेकर कर सकते हैं। कुछ नहीं, तरबूज पर नमक छिड़क के उसको खा जाइए। तरबूज में पानी भी होता है, पोटेशियम भी होता है। नमक आपने छिड़क लिया तो नमक की भी पूर्ति हो जाएगी। तो इस तरह से विभिन्न तरीक़ों से खीरे ककड़ी पे नमक लगा के खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं साथ में। तो इस तरह की चीज़ें करते रहना चाहिए, ताकि जो है पानी और नमक की कमी ना हो पाए। और इसमें ख़ास बात एक ये है कि आप इसमें जो है केवल पानी नहीं पीना चाहिए। केवल पानी पीने से नमक की पूर्ति नहीं होगी, इसलिए जो है फ़ायदा नहीं होगा। इसी तरह से कुछ लोग पानी में घोल के ग्लूकोज पीते हैं, वो भी नहीं करना चाहिए। उससे फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें भी नमक की पूर्ति नहीं होगी, और ग्लूकोज पीने से और डिहाइड्रेशन होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ये मेरे कुछ सुझाव हैं। धन्यवाद।